ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की, जो पंच देवों में एक देव कहलाते हैं और सर्वप्रथम इनकी पूजा आराधना की जाती है, जो विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश उत्सव चल रहा है, इसलिए आज मैं आपको उनसे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए यह भी बताऊंगी। गणेश जी का मुख मस्तिष्क जो है बुद्धि और स्मृति का प्रतीक है। हाथी के मुख होने के कारण गणेश जी को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी का मुख दर्शन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से विघ्न बाधाएं सभी दूर हो जाती हैं। गणेश जी की पीठ का कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दर्शन अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास है, यानी दरिद्रता का वास बताया जाता है, इसलिए इनकी पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश जी के छोटे नेत्र, वो नेत्र एकाग्रता और तीक्ष्णता यानी तीक्ष्ण दृष्टि का प्रतीक है। गणेश जी के नेत्र ये दर्शाते हैं कि हर व्यक्ति को हर चीज़ को गहराई से अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति गहराई से अध्ययन करता है वही सही निर्णय ले सकता है। गणेश जी के बड़े कान, गणेश जी के बड़े कान जो हैं वे ये बताते हैं कि हमें दूसरों की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक और धैर्य से सुनना चाहिए। धैर्यपूर्वक सुना गया कार्य को शुद्ध बनाता है। भगवान श्री गणेश हर कार्य को गंभीरता से लेते हैं और विचारशील कहलाते हैं। हमें भी उनके कथन अनुसार इसी तरह से विचार विमर्श कर ही निर्णय लेना चाहिए। गणेश जी को एक दंत यानी इनका एक दांत जो टूट गया था, उसके कारण इन्हें एक दंत भी कहते हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी का एक दंत परशुराम जी के युद्ध करने से टूट गया था। गणेश जी की सूंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाहिनी ओर यानी सीधे हाथ में मुड़ी हुई सूंड जो है, जो घुमाव पड़ा हुआ होता है, वह प्रतिमा की पूजा करने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। और बाईं ओर यानी उल्टे हाथ की ओर घूमी हुई सूंड प्रतिमा को घर घर स्थापित करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। गणपति का मुख दर्शन करने से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। गणेश जी का बड़ा पेट ज्ञान और समझदारी का प्रतीक है। सही निर्णय लेने के लिए जीवन के हर पहलू को संतुलित बना करके उसकी मदद से फैसला लिया जा सकता है। गणेश जी का बड़ा पेट ये दर्शाता है कि आप अच्छी बुरी सभी बातों को पेट में पचा कर रखें, यानी अच्छे बुरी बातों को स्वीकार करें और अच्छी क्षमता का प्रतिनिधित्व करें, जो जीवन में सभी चुनौतियों को हल करने में मदद करती है। बड़े पेट होने के कारण इसे लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। इनका बड़ा पेट सबको अच्छे बुरे सभी तरह की बातों को पचाने की क्षमता रखने के लिए दर्शाया गया है। साथ ही ये बड़ा पेट आनंद और खुशहाली का प्रतीक है। गणेश जी की सूंड हमें महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं, जिसमें से सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, धैर्य रखना और बुद्धि और विवेक से कार्य करना। गणेश जी की सूंड हमें सिखाती है कि हमें केवल कम शब्दों में ही बातों का वर्णन करना चाहिए, यानी हमें कम बोलना चाहिए, ज़रूरत से अधिक नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। माता पिता
शिव पार्वती का बहुत ही आदर करते थे। गणेश जी हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भी उन्हीं की तरह अपने माता पिता का, गुरुओं का और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कितने भी विपरीत परिस्थिति ही क्यों ना हो, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बुद्धि के देवता गणेश जी हमें ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा बुद्धि और विवेक से ही कार्य करना चाहिए। गणेश जी के बड़े कान जो हर वक्त हिलते रहते हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार हमें भी नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और अपने विचारों में सकारात्मकता भरनी चाहिए। भगवान गणेश की सवारी मूषक है और भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा को पूर्व या ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश को मंगलमुखी भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें मंगल मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश सब पर विशेष रूप से कृपा बरसाएं। इस उत्सव का सभी लोग आनंद उठाएं और भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।